हेलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं दर्पण का एक क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए। ये कहता है कि एक 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज क्या होगी। आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए दिया है बिंब की साइज यानी h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिबिंब की दूरी। हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले हम दर्पण के सूत्र को यहां पे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, दर्पण का सूत्र ये कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम वैल्यू को रखते हैं। f की जगह दे रखा है हमारा -15 इज इक्वल टू v की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है -25। हम अगर इसको सॉल्व करें इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। जब आप इस वैल्यू को ट्रांसफर करोगे ये प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी आपका क्या है, माइनस है। दोस्तों, 25 और 15 का जो एलसीएम होता है वो 75 होता है। 25 के टेबल में ये 3 बार और 15 के पहाड़े में ये 5 बार में आते हैं। सॉल्व करते हैं -2/75। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो v इज इक्वल टू -75/2। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं इसको। अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए वैल्यू आती है v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पर्दे को बिंब से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसकी प्रकृति क्या होगी और इसका साइज क्या होगा इसके बारे में। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रेखीय आवर्धन से। आवर्धन का सूत्र कहता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। h डैश की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और h की वैल्यू आपको 4 दे रखा है। v की वैल्यू आपने सॉल्व किया 75/2 डिवाइड बाई, और u की वैल्यू आपके पास गिवन है -25। तो यहां से h डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू वैल्यू आती है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 75/2 आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू 2। 25 से कट करेंगे 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां पर
एच डैश इज इक्वल टू, अगर 2 का मल्टीप्लाई में आप 3 में कराते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो सबसे पहली बात, अगर एच डैश की वैल्यू माइनस आती है तो इसकी प्रकृति जो होगी वो वास्तविक होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। और इसका जो आकार होगा, यानी कि जो इसका साइज होगा, अगर आप देख सकते हो तो जो आपको वस्तु की साइज दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर और आपके प्रतिबिंब का साइज कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, आपकी वस्तु से बड़ा है। देखिए वस्तु से बड़ा व उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।